हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मेडिकल एंट्रेंस में डिजिट्रिक्स में। तो हम आज अपने नर्वस सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे न्यूरॉन के बारे में, जो कि एक नर्वस सिस्टम की फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। अब सबसे पहले आप ये डायग्राम देख लीजिए कि ये न्यूरॉन है। देखिए, ये ही पूरी बॉडी की फंक्शनिंग को रेगुलेट करता है। यही इम्पल्स को लेके जाना, मतलब कि इन्फॉर्मेशन को लेके जाना और कहीं भी लेके आना, ये सब काम इसी का होता है। ठीक है, तो जरा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं अभी इसको कि देखो, ये जो न्यूरॉन है उसके मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सेल बॉडी, एक होता है डेंड्राइट्स और एक्सोन। ये इसके मेनली 3 पार्ट्स में इसको पूरे न्यूरॉन की स्ट्रक्चर को डिवाइड किया है, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स और एक्सोन। देखिए, ये पार्ट है सेल बॉडी। सेल बॉडी है, देखो इसी को सोमा भी बोलते हैं। अब इसके ऊपर से कुछ प्रोजेक्शन, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकले रहते हैं, जिनको कि डेंड्राइट्स बोला जाता है। इन डेंड्राइट्स का काम होता है कि ये ऐसे ही, जैसा ही न्यूरॉन एक है ना, ये एक लाइन से लगे हुए हैं, बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रक्चर इसके आगे होगी। मतलब कि इसके आगे जो न्यूरॉन का एक्सोन वाला पार्ट है, जो नीचे वाला पार्ट है, वो इसके जस्ट आगे होगा। तो ये वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेगा और आगे ट्रांसमिट कर देगा सेल बॉडी पे, और सेल बॉडी से आगे ये एक्सोन से फिर आगे अदर अदर जो भी इसका अगला न्यूरॉन जो है उसके डेंड्राइट्स पे इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट हो जाएगी। तो ये डेंड्राइट्स का काम है। और ये नीचे आपको देखो एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कि एक्सोन है। अब सबसे पहले एक्सोन को ही देख लेते हैं। देखो, एक्सोन में क्या होता है, देखो आप एक्सोन के लास्ट एंड पे देखिए, एक डिस्टल एंड जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है, एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर दिख रही है डिस्टल एंड पे, जिसको कि नाम दिया जाता है सिनेप्टिक नॉब। ये देखिए, आप एक्सोन है, उसके डिस्टल एंड पे आपको एक बल्ब जैसी स्ट्रक्चर दिखेगी, बल्ब लाइक, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जिसको कि सिनेप्टिक नॉब बोला जाता है या सिनेप्टिक बल्ब बोला जाता है। अब इस बल्ब के अंदर, इस नॉब के अंदर सिनेप्टिक वसाइकल भरे रहते हैं, कुछ वसाइकल भरे रहते हैं। उन वसाइकल के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर होता है, एक सब्सटेंस होता है जिसको कि बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, जो कि एक्साइटेटरी या इनहिबिटरी फंक्शन करवाएगा। जो भी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ गई, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पर गई, तो किसी ना किसी मीडियम के थ्रू ही जाएगी ना। जैसे कि हमको किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन को, जैसे कि लंग्स ने ली, लंग्स ने क्या किया है, मेरे मान लो हाथ के टिश्यू को, सेल को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो क्या किया, उसने उस ऑक्सीजन को ब्लड में डाल दिया और ब्लड के थ्रू वो मेरे फिंगर पे पहुंच गई। तो ऐसे ही यहाँ पे भी वही होता है कि जो इन्फॉर्मेशन मिली है इस न्यूरॉन को, उसको अगले न्यूरॉन पर ट्रांसमिट करनी है, तो वो कैसे करेगा, वो इस न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू ही ट्रांसमिट करेगा। ये न्यूरोट्रांसमीटर जब इन्फॉर्मेशन इसके पास आती है, ये सिनेप्टिक वसाइकल, इस बल्ब के, इसको हम पूरा ट्रांसमिशन वैसे देखेंगे आगे जाके कैसे होता है कंडक्शन, लेकिन अभी मैं जनरल चीज़ें बता देता हूँ। इसमें से जैसे इन्फॉर्मेशन आती है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है, ये आगे जाके जो रिसेप्टर जुड़े रहते हैं डेंड्राइट्स पे वहाँ जाके ये जुड़ जाएगा और इम्पल्स को आगे कंडक्ट करवाता है। तो ये तो बात होगी एक्सोन के बारे में। अब देखिए, कुछ इन ये सेल बॉडी में देखो आपको कुछ ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रही हैं इसके साइटोप्लाज्म में। अब इसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भरे रहते हैं, इनको कि निसल ग्रेन्यूल बोला जाता है। ये निसल ग्रेन्यूल दोनों में रहेंगे, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स, क्योंकि डेंड्राइट जो है वो प्रोजेक्शन तो सेल बॉडी का ही है ना। अब ये निसल ग्रेन्यूल्स दोनों में रहते हैं, ध्यान रखना है, एक्सोन में नहीं पाए जाएंगे, सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाएंगे। और यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, इनका फंक्शन क्या है। तो ये निसल ग्रेन्यूल्स जो है, ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर है, इनके अंदर होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये आप सभी लोग जानते हो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना। तो मैं पूछूंगा अगर कि प्रोटीन का सिंथेसिस किस पार्ट में होता है इन तीनों में से, या किस में नहीं होता है, तो एक्सोन में नहीं होगा, बाकी सेल बॉडी में और डेंड्राइट्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एम्स में तो पहले कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें। निसल ग्रेन्यूल्स का काम है प्रोटीन सिंथेसिस। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इसके अंदर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाया जाता है। अब जरा बात देख लेते हैं इसके क्लासिफिकेशन की न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स को मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। एक अदर है, एक 4 टाइप भी, उसको भी अभी देख लेंगे, लेकिन मेनली है 3। सबसे पहला है मल्टीपोलर, दूसरा है बाईपोलर और तीसरा है यूनिपोलर। मल्टीपोलर मतलब कि पोल इसमें कई सारे होंगे, कई सारे पोल। मल्टीपोल का मतलब क्या है, तो देखिए इसमें क्या होगा, एक तो एक्सोन होगा, ये जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर थी ये तो एक होगी, लेकिन 2 या उससे ज़्यादा डेंड्राइट्स होंगे। जो अभी हमने डायग्राम मेनली अभी जो देखा है वही है। देखो ये इसमें देखो एक्सोन तो एक ही है, लेकिन देखो डेंड्राइट, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन कई सारे निकले हुए हैं, तो ये है मल्टीपोलर। ठीक है, कई सारे पोल है इसमें। तो इसका एग्जांपल याद रखना है आपको, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ऐसे जो न्यूरॉन है मल्टीपोलर है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स में पाए जाते हैं। अब दूसरा आता है बाईपोलर। इसका एग्जांपल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार पूछा गया है अभी तक। तो बाईपोलर का मतलब क्या है, इसमें 2 ही पोल होंगे। 2 पोल मतलब कि एक तो एक्सोन वाला पोल होगा, एंड होगा, और एक होगा डेंड्राइट। तो इसमें याद रखना है आपको, एक एक्सोन होगा और एक ही डेंड्राइट होगा। जैसे कि देखो ये एग्जांपल में आपको दिख रहा है कि ये सेल बॉडी है, सेल बॉडी से देखो प्रोजेक्शन सिर्फ एक ही निकला हुआ है, एक ही डेंड्राइट है और नीचे एक्सोन भी एक ही है।
तो इस तरीके से ये इसका एग्जाम्पल है रेटिना, बाईपोलर का एग्जाम्पल रेटिना। आप इसको बिल्कुल सेट करके रखो दिमाग में, एकदम रट लो इसको कि रेटिना होगा तो बाईपोलर उसमें सेल पाई जाएंगी। अब आता है यूनिपोलर। इसमें क्या हुआ कि डेंड्राइट्स केवल एक ही पोल होगा, मतलब कि एक्सॉन वाला पोल होगा, डेंड्राइट्स नहीं होगा। जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो सीधे सेल बॉडी पे आएगी और सेल बॉडी से एक्सॉन पे ट्रांसमिट हो जाएगी। इनका एग्जाम्पल एम्ब्रियोनिक स्टेज, ये एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाए जाते हैं यूनिपोलर। इनमें डेंड्राइट्स एब्सेंट रहेगा। अगर मैं पूछूं आपसे कि इनमें से किस टाइप के न्यूरॉन में डेंड्राइट एब्सेंट होता है और तीनों मैंने ऑप्शन दे दिए तो कौन सा जाएगा? यूनिपोलर होगा। ठीक है, तो क्योंकि इसमें एक्सॉन ही होता है, डेंड्राइट नहीं होता है। अब देखते हैं जरा टाइप ऑफ एक्सॉन की। अभी तक तो बात की थी न्यूरॉन की, अब एक्सॉन की बात करते हैं। इन एक्सॉन के बेस पे ही न्यूरॉन्स को भी फर्दर इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब देखो ये आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इसमें देखो यहाँ पे आपको एक सेल दिख रही है स्वान सेल। ठीक है, स्वान सेल होती हैं। अब ये स्वान सेल क्या करती हैं, कई बार तो अपने ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर लेती हैं। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वान सेल अपने ऊपर किसका फॉर्मेशन करती है? माइलिन शीथ। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया, इवन मेडिकल कॉलेज फर्स्ट ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है वाइवा में कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन जो होता है वो कौन सी सेल करती हैं। तो स्वान सेल याद रखना, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं जिनमें स्वान सेल अपने ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और जिनमें नहीं कर पाती हैं। लेकिन स्वान सेल तो होंगी, ऐसा नहीं है कि नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है तो उसमें स्वान सेल होंगी ही नहीं। स्वान सेल होंगी लेकिन वो माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगी। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट का आप याद रखना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं और एग्जामिनर जो आपको कंफ्यूज कर सकता है ऑप्शन में। स्वान ऐसा नहीं है कि माइलिनेटेड में स्वान सेल होगी इसीलिए माइलिन शीथ है और नॉन माइलिनेटेड में स्वान सेल नहीं होगी। स्वान सेल तो दोनों में होगी, केवल बस इतना अंतर है कि वो इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराएगी और इसमें माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कराएगी। ठीक है, तो जिसमें फॉर्मेशन होता है वो माइलिनेटेड न्यूरॉन है और जिसमें नहीं होता है वो नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड का एग्जाम्पल है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व्स। इनके नाम कैसे याद रखने अगले लेक्चर में मैं आपको ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, इनके नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नॉन माइलिनेटेड है इनके हैं एग्जांपल सोमेटिक और ऑटोनॉमिक, जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। सोमेटिक और ऑटोनॉमिक थे जो पीएनएस के, जो मैंने वो बताए थे आपको डिवीजन। सोमेटिक जो था वो सीएनएस से स्केलेटल मसल पे लेके जा रहा था इन्फॉर्मेशन को। ऑटोनॉमिक मतलब कि अनियंत्रित से, मैंने आपको याद करने के लिए बताया था, तो जो कि स्मूथ मसल या इनवॉल्यूंटरी ऑर्गन पे लेके जा रहा था। तो वहाँ पाई जाएंगे नॉन माइलिनेटेड, और माइलिनेटेड होंगे स्पाइनल और क्रेनियल नर्व। अब देखिए ये दो माइलिन शीथ है, इनके बीच में एक छोटा सा गैप रहता है, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नोड ऑफ रेनवियर क्या है? दो माइलिन शीथ के बीच की डिफरेंस है। कई बार ऑप्शन में ये दे दिया जाता है कि दो स्वान सेल के बीच की डिफरेंस है, तो स्वान सेल नहीं है, माइलिन शीथ के बीच की डिफरेंस क्या जो गैप है वो है ये स्वान सेल। ठीक है, तो यहाँ से कम 5 से 6 वैरायटी क्वेश्चन बनते हैं। जल्दी से एक रिवीजन देख लेते हैं। देखो न्यूरॉन होता है, उसके 3 पार्ट्स होते हैं मेनली। सेल बॉडी होता है, डेंड्राइट्स होगा, एक्सॉन होगा। सेल बॉडी और डेंड्राइट्स ये मतलब डेंड्राइट्स जो है वो सेल बॉडी का ही प्रोजेक्शन है। ठीक है, अब इसमें एक ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिनको निसल ग्रेन्यूल बोला जाता है। इनमें रफ एंडोप्लाज्म का रेटिकुलम होता है जिनका ही काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्सॉन के डिस्टल एंड पे एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक नॉब या सिनेप्टिक बल्ब। इनमें कुछ वेसाइकल पाई जाते हैं जिनको कि सिनेप्टिक वेसाइकल बोला जाता है, जिनके अंदर की न्यूरोट्रांसमीटर भरा रहता है। जैसे ही इंपल्स आती है ये न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के रिसेप्टर पर जाके जुड़ जाते हैं और आगे इन इंपल्स को कंडक्ट कराते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन देखते हैं न्यूरॉन्स का। ये नंबर ऑफ डेंड्राइट और एक्सॉन के बेस पे है। मल्टीपोलर मतलब कि एक एक्सॉन होगा और 2 या 2 से ज़्यादा डेंड्राइट होंगे। एग्जांपल है सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। बाइपोलर मतलब कि एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा। एग्जांपल रेटिना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिपोलर मतलब कि एक एक्सॉन होगा, डेंड्राइट एब्सेंट होगा। एग्जांपल है एम्ब्रियोनिक स्टेज। एक्सॉन के टाइप देखेंगे माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड मतलब कि स्वान सेल ने इसके ऊपर अगर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कराया है, दूसरे वाले में स्वान सेल ने माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं कराया। ये याद रखना है आपको, ये नहीं बोलना है कि स्वान सेल ही एब्सेंट है। स्वान सेल तो दोनों में प्रेजेंट है, बस माइलिन शीथ एक में हो रही है, एक में नहीं हो रही है। इसका एग्जांपल है स्पाइनल और क्रेनियल नर्व, और इसका एग्जांपल है सोमेटिक और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो इसकी नर्व जो है। अब जो दोनों माइलिन शीथ है इनके बीच में एक गैप रहता है जिसको कि बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। अब ये इम्पल्स किस तरीके से जनरेट होती है, कैसे उसका कंडक्शन ट्रांसमिशन होता है, ये बात हम करते हैं अगले लेक्चर में। ठीक है, धन्यवाद।